हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम जेई पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ 100 टन्स इज wrapped अराउंड अ वुडन सिलेंड्रिकल कोर of the cross section area 24 centimeter square. The two ends of the wire are connected to a resistor. The total resistance in the circuit is 12 ohm. If an external applied uniform magnetic field in the core along its axis changes from 1.5 Tesla in one direction to 1.5 Tesla in opposite direction, the charge flown through a point in the circuit during the change of magnetic field will be. हमें क्या पूछा गया है? चार्ज फ्लोन। तो हमें यहाँ से निकालना है चार्ज फ्लोन की वैल्यू। तो चार्ज फ्लोन किस तरीके से निकालेंगे? यहाँ से, ठीक है। चार्ज फ्लोन के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक, ठीक है, कोर है, वुडन कोर, और इस पे हमने क्या कर रखा है? वायर को बाउंड किया हुआ है, और इसके जो वो टर्न्स हैं वो कितने हैं हमारे पास? 100 टर्न्स। इस तरीके से क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। तो एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स, वो कितने क्वेश्चन में गिवन है? 100 गिवन है। और यहाँ पर जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ठीक है, वो कितना गिवन है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस जो गिवन है वो कितना है? 12 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड जो है, सपोज करो मैं यहाँ B1 जो है इसको बोल रहा हूँ मैं 1.5 टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ पर जो B2 होगा वो होगा माइनस ऑफ 1.5 टेस्ला, क्योंकि हमसे एक बोला गया है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर B1 1.5 है तो B2 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1.5। अच्छा, हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा एक फॉर्मूला होता है Q इक्वस टू डेल्टा फाई माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ओके, सॉरी, क्यू इक्वस टू यहाँ पर होगा माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाई आर, ठीक है। ये उसी फॉर्मूला की हेल्प से निकल के आता है, क्यू इक्वस टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाई आर। ओके, तो यहाँ पर देखो क्यू चार्ज निकालना है, नेगेटिव ऑफ, यहाँ पर देखो डेल्टा फाई निकालना है अपने को। तो डेल्टा फाई हो जाएगा जो फ्लक्स है उसका चेंज, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको φ2 माइनस φ1। क्या लिख सकता हूँ? φ2 माइनस φ1 लिख सकता हूँ अपॉन में आर। अब φ2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो यहाँ देखो B2 मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव है, तो माइनस का क्या हो जाएगा? NBA। ओके, और ऐसे ही φ1 अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा NBA, क्योंकि B क्या है? पॉजिटिव लिया है। ओके, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि इसको Q चार्ज जो है वो माइनस ऑफ φ2 की वैल्यू माइनस NBA है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस NBA, माइनस φ1 की वैल्यू कितनी है? NBA, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? NBA। अपॉन में क्या कर दिया यहाँ पे? R रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो R ही रख देता हूँ मैं, लास्ट में वैल्यू पुट करूँगा। यहाँ पर देखो माइनस NBA 2 टाइम्स ऑफ माइनस NBA, और फिर बाहर भी है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा 2NBA अपॉन R। तो यहाँ से देखो N जो है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स वह गिवन है कितने? 100। B मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1.5 टेस्ला। A एरिया है, और एरिया जो है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना, तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻⁴ कर देंगे। R रेडियस की, यहाँ R रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ रेजिस्टेंस है 12 ओम का। ओके, तो यहाँ से चार्ज फ्लो निकल के आएगा। देखो 12 से 24 को मैंने क्या कर दिया? 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया। 1.5 का डबल करेंगे कितना आएगा? 3 का डबल होगा कितना? 6, ये हो गया 6, और यहाँ है 2 0, यहाँ है 4 0, तो ये हो जाएगा 10⁻², ठीक है। अब हमारे को ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इसमें मिली कुलाम में पूछा गया है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? 10⁻⁻1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इससे जो टर्म निकल के आएगी, ये टर्म हो जाएगी 60 × 10⁻³ कुलाम, ठीक है। 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो वो ऊपर आके 60 हो गया। 60 × 10⁻, इसी को हम बोल सकते हैं 60 मिली कुलाम। तो यहाँ पर जो है हमसे मिली क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।